दोस्तों चाइना द्वारा फैलाया हुआ महामारी के वजह से सारा दुनिया आर्थिक रूप में कमजोर हो रहा है और भारत का भी इकोनॉमिक सिचुएशन आने वाले समय में खराब हो सकता है। और इस चीज को देखते हुए ही माना ये भी जा रहा है कि इसका असर इंडिया के डिफेंस बजट के ऊपर भी पड़ सकता है। और दोस्तों ऐसे ही सिचुएशन को प्रेडिक्ट करते हुए फिलहाल बहुत सारे डिफेंस एक्विजिशन को होल्ड कर दिया गया है। माना ये भी जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंपॉर्टेंट एक्विजिशनों को महत्व देने के लिए ये होल्ड किया गया है। पर दोस्तों इन सिचुएशनों के बीच में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी MMRCA 2.0 टेंडर को लेके आ रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 2 रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, जहां पे पहला रिपोर्ट है कि ऐसे सिचुएशन में भी MiG-35 इंडियन एयरफोर्स के MMRCA 2.0 टेंडर जीत सकता है, जबकि दूसरा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस टेंडर के दावेदारी से F-21 मतलब लॉकहीड मार्टिन का एयरक्राफ्ट पूरी बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि MiG-35 का दावेदारी कितना पुख्ता हुआ और F-21 क्यों इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल सकता है। हाल ही में रशिया के मिग कॉर्पोरेशन का सीईओ द्वारा सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया गया है कि MMRCA 2.0 मतलब इंडियन एयरफोर्स का 110 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का जो टेंडर है उसमें मिग का दावेदारी सबसे प्रमुख है। उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि इस टेंडर में शामिल हुए हर एक एयरक्राफ्ट के साथ मिग का कॉम्पिटिशन काफी मजबूत रहा, लेकिन हाल ही का सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि मिग एयरक्राफ्ट को चुने जाने का संभावना बहुत ज्यादा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस टेंडर में रशियन मिकोयान के MiG-35 के अलावा अमेरिका के बोइंग द्वारा बनाया हुआ FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया हुआ F-16 का अपग्रेडेड वर्जन F-21, स्वीडन का साब ग्रुप का JS-39 ग्राइफिन E, यूरोपियन यूनियन के यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। मिग कॉर्पोरेशन के सीईओ द्वारा यह भी बताया गया है कि अमेरिकी कंपनियों की तरफ से अपने सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडिया को ऑफर करने के लिए काफी ज्यादा एग्रेसिव डिप्लोमेसी भी किया जा रहा है, जबकि उनके तरफ से पूरा का पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत में शिफ्ट करने का बात भी किया जा रहा है। जबकि इसका ही जवाब देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि मिकोयान कॉर्पोरेशन ऑलरेडी भारत के साथ बहुत सारा प्रोजेक्ट रन कर चुका है और भारत में मिकोयान कॉर्पोरेशन का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जबकि इन एयरक्राफ्टों का दावेदारी इसीलिए भी मजबूत है क्योंकि एयरक्राफ्टों में अत्याधुनिक एवियोनिक्स और रशिया द्वारा बनाया हुआ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के कुछ कंपोनेंट्स को भी इस्तेमाल किया गया है। एयरक्राफ्टों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हर एक सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि इस दावेदारी में शामिल किसी भी एयरक्राफ्ट के तुलना में मिकोयान MiG-35 काफी ज्यादा अपग्रेडेड है। इसके अलावा उनके तरफ से यह भी बताया गया था कि MiG-35 एयरक्राफ्टों का लाइफ साइकिल करीबन 40 साल का है और इन एयरक्राफ्टों में इतना सुविधाएं रखा गया है कि आने वाले समय के टेक्नोलॉजियों को भी एयरक्राफ्ट आसानी से अडॉप्ट कर पाएगा। मतलब 40 साल तक एयरक्राफ्ट पूरी अपडेटेड रहेगा और किसी भी नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को कड़ी टक्कर देने का समर्थ रखेगा। पर दोस्तों इसके अलावा भी इन एयरक्राफ्टों का इस टेंडर को जीतने का सबसे बड़ा संभावना है इसका कीमत को लेके है। मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से दावा किया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों का कीमत इस टेंडर में शामिल हुए किसी भी एयरक्राफ्ट के तुलना में 20% से भी अधिक सस्ता है, जो हाल ही के सिचुएशन को देखते हुए इंडिया के लिए काफी ज्यादा सुइटेबल हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि आर्थिक मंदी के चलते हुए आने वाले समय में डिफेंस बजट का कटौती हो सकता है। मतलब कुल मिला के एक एडवांस रेंज एयरक्राफ्ट के साथ साथ किफायती होने के वजह से 110 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर जीतने के लिए MiG-35 का संभावना काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड खर्चा भी MiG-35 को खरीदने पे भारत को कम हो सकता है, ऐसा मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से दावा किया जा रहा है। मिकोयान कॉर्पोरेशन के मुताबिक इंडिया द्वारा ऑलरेडी 60 से अधिक MiG-29 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटी को MiG-35 के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भारत के एयरक्राफ्ट खरीदने के जो बजट है उसमें काफी ज्यादा कटौती करेगा। साथ ही साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी भारत को जरूरत नहीं पड़ेगा। मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से जहाँ पे दावा किया जा रहा है कि MiG-35 का जीतने का संभावना ज्यादा है, वहीं पे एक दूसरे रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अगर इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी एयरक्राफ्ट ऐसा है जो सबसे पहले रिजेक्ट हो सकता है तो वो है लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया हुआ F-21। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों को फिर से बेचने के लिए एक नया लॉबिंग शुरू किया गया है, जिसके तहत लॉकहीड मार्टिन इन एयरक्राफ्टों को ऐसे कुछ देशों को बेचना चाहता है जो F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहरीन के लिए F-16 बनाने के लिए लॉकहीड मार्टिन द्वारा अपना टेक्सास स्थित F-16 के प्लांट को 2019 में ही नॉर्थ
नॉर्थ कैरोलिना शिफ्ट किया गया था और वहां पे बहरीन के फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा कुछ अन्य देश जैसे कि ग्रीक, स्लोवाकिया और साउथ कोरिया के लिए भी फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाया गया। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से फिलहाल F-16 का V वर्जन को बनाया जा रहा है और सुनने को ये भी आया है कि इन एयरक्राफ्टों को ताइवान को भी बेचा जाएगा। पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि लॉकहीड मार्टिन का इन एयरक्राफ्टों को भारत कितना पसंद कर सकता है। MMRCA के पहले टेंडर में भी लॉकहीड मार्टिन का ये एयरक्राफ्ट सबसे पहले ही रिजेक्ट हो गया था और यही वजह था जिसके लिए भारत को लॉकहीड मार्टिन द्वारा F-16 के बदले F-21 का ऑफर 2019 के एरो इंडिया 2019 एयर शो में किया गया था। इन एयरक्राफ्टों को ऑफर करते हुए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह भी खुलासा किया गया था कि F-21 असल में F-35 और F-22 का एवियोनिक्स को इस्तेमाल करके बनाया जाएगा और ये एक नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस ट्रेन एयरक्राफ्ट होगा। लॉकहीड मार्टिन इस टेंडर को पाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक है कि भारत में F-16 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी शिफ्ट करने का बात के साथ साथ F-21 को सिर्फ भारत के लिए ही बनाए जाने का भी ऑफर किया गया था। मतलब इन एयरक्राफ्टों को ओनली फॉर इंडिया के लिए ही बनाया जाएगा और इंडिया में ही बनेगा। पर फिर भी बहुत सारे एक्सपर्टों का सवाल यह है कि F-21 असल में F-16 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे थोड़ा बहुत चेंज करके भारत को बेचने का कोशिश लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया जा रहा है और यही सबसे प्रमुख कारण है जिसके वजह से F-21 एयरक्राफ्ट F-16 जैसे फिर से एक बार रिजेक्ट हो सकता है। F-16 रिजेक्ट होने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण था वो था एयरक्राफ्टों का पुराना होने के साथ साथ एयरक्राफ्टों को पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाना। पाकिस्तान के एयरफोर्स द्वारा 1980 से ही F-16 का A और V वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है और माना यह भी जाता है कि चाइनीज एक्सपर्टों द्वारा भी पाकिस्तान के F-16 के मदद से ही F-16 के बारे में बारीकी से जानकारी हासिल किया गया। भारत अपने एयरफोर्स के फ्लीट को 42 स्क्वाड्रन तक इसीलिए लेना चाहता है ताकि दो मुखी लड़ाई को आसानी से लड़ पाए और ये दो मुखी लड़ाई ऑब्वियसली पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ होगा और इन दोनों देशों के पास अगर F-16 या फिर F-21 के बारे में एक्सपीरियंस होगा तो ये भारत के लिए आने वाले समय में काफी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों इन्हीं कुछ कारणों की वजह से भारत द्वारा पहले ही F-16 एयरक्राफ्टों को रिजेक्ट किया गया था, लेकिन अभी जो F-21 एयरक्राफ्ट ऑफर किया गया है इसे लेके भी काफी सारा सवाल है, जैसे कि एयरक्राफ्टों का रिलायबिलिटी, एयरक्राफ्ट कब तक बन के तैयार होगा और अमेरिका द्वारा भारत को इसे लेके कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए भारत में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडियन एयरफोर्स द्वारा अब तक कभी भी अमेरिका द्वारा बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसके लिए कितना ट्रेनिंग प्रोग्राम और एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जरूरत पड़ेगा। MMRCA के पहले टेंडर में ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन ऐसे ही कुछ कारणों के वजह से एक बार विफल हो चुका है। उस टेंडर को जीतने वाला एयरक्राफ्टों में राफेल और यूरोफाइटर टाइफून शामिल था, पर इस बार टेंडर में यूरोफाइटर टाइफून का भी संभावनाएं काफी कम है। राफेल का संभावनाएं तो है, लेकिन राफेल का कीमत को लेके भी काफी ज्यादा दुविधा है क्योंकि भारत का बजट को देखते हुए नहीं लगता है कि फिर से एडिशनल 110 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदना नियर फ्यूचर में संभव हो पाएगा। दोस्तों इन सारे कारणों के अलावा भारत के लिए सबसे बड़ा दुविधा है अमेरिका का रवैया। आप सबको पता ही होगा कि अमेरिका बहुत जल्द अपने रवैया को तब्दील कर लेता है। अपने जरूरतों को देखते हुए अमेरिका द्वारा पॉलिसी बनाया जाता है और जरूरत पूरा होने के बाद पूरी पॉलिसी से पल्ला झाड़ लिया जाता है। मतलब अगर भारत अमेरिका से 110 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदता भी है तो अमेरिका द्वारा भारत को कितना टेक्नोलॉजी दिया जाएगा और कितना साल तक भारत को इसे लेके मदद किया जाएगा इसका भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। जबकि फ्रांस या फिर रशिया के मामले में ऐसा कोई भी दिक्कतें नहीं है क्योंकि इन दोनों देशों के तरफ से बीते 70 साल से भारत को हर एक मामले में मदद किया जा रहा है, चाहे मिग के अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर सुखोई के Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट हो, सब भारत में बनाया जाता है और रशिया की तरफ से अब तक भारत को इसे मॉडर्नाइज करने का भी हर तरीके का मदद किया जाता है। फ्रांस की तरफ से भी भारत को खाली राफेल एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि अमेरिका के नाराजगी के खिलाफ जाके भी राफेल एयरक्राफ्टों को परमाणु हथियार दागने जैसे क्षमता के साथ लैस करके भारत को दिया गया। तो दोस्तों कुल मिला के ये तो सिंपली लग रहा है कि आने वाले समय में कोई भी एयरक्राफ्ट इस टेंडर को जीते, लेकिन F-21 का जीतने का संभावनाएं काफी कम है। पर इस टेंडर में अमेरिका का और एक एयरक्राफ्ट है जो शायद टेक्नोलॉजी के मामले में एयरक्राफ्ट के टेंडर को जीत सकता है और वो है F-18 सुपर हॉर्नेट। पर इसमें भी अमेरिका का रवैया और अमेरिका द्वारा कितना टेक्नोलॉजी भारत को दिया जाता है वो पूरी डिपेंड करता है। तो दोस्तों कुल मिला के अब बजट घटने के सिचुएशन में सबसे ज्यादा संभावनाएं MiG-35 का है। आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि MiG-35 में हाल ही में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है जो रशिया द्वारा अपना 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 35 में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला एडवांस इन एवियोनिक्स या फिर एयरक्राफ्टों को लाइट वेट बनाने के लिए एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला अत्याधुनिक एयरफ्रेम। एयरक्राफ्टों में थ्रस्ट फैक्टरिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि एयरक्राफ्टों का आकार भी एक मीडियम एयरक्राफ्ट के बराबर है। कीमत के मामले में सस्ता, टेक्नोलॉजी के मामले में हाई
अपग्रेड होने के बावजूद भी मिग 35 एयरक्राफ्टों में सबसे बड़ा कमी है एयरक्राफ्टों का सर्विसिबिलिटी के मामले में मिग सीरीज का एयरक्राफ्ट काफी कमजोर है और इसे लेके भी भारत पहले भी बहुत बार सवाल उठा चुका है। जबकि सुनने को ये भी आ रहा है कि इसका पुख्ता सोल्यूशन रशिया की तरफ से ढूंढ लिया गया है और भारत को सर्विसिबिलिटी को लेकर भी भरोसा दिया गया है कि आने वाले समय में दूसरे मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट जैसे मिग 35 सर्विसिबिलिटी को लेके प्रॉब्लम नहीं करेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट को खाली सस्ते में भारत को देने का वादा नहीं किया जा रहा है, बल्कि रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी ही भारत में बनाने का इरादा भी किया जा रहा है। इवन इन एयरक्राफ्टों के बदले में रशिया की तरफ से भारत को दूसरे फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भी मदद करने का पूरा भरोसा दिया जा रहा है। जबकि सुनने को यह भी आ रहा है कि मिग द्वारा आने वाले समय में एक लाइट वेट स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप किया जाएगा, जो भारत को ऑफर करने के साथ साथ भारत के AMCA के प्रोजेक्ट में मदद का भी एक केंद्र बिंदु बन सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि मिग 35 का जीतने का संभावना कितना है और F-21 का इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालने का संभावना कितना है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबसे बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।